ये कथा है मुगल सम्राट अकबर और माता ज्वाला जी के चमत्कारों से जुड़ी है। यहाँ एक और श्रद्धा थी, वहीं दूसरी ओर घमंड की परीक्षा भी थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पवित्र शक्तिपीठ ज्वाला देवी मंदिर सदियों से अपनी अद्भुत ज्योति के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ धरती से बिना किसी ईंधन के स्वयं अग्नि प्रकट होती है, जिसे माँ की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी समय भारत पर अकबर का शासन था। वह एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर भी अपने सामर्थ्य और सत्ता का अभिमान पूर्ण रूप से छिपा हुआ था। एक दिन वे अपने मंत्रियों से राज्य में कुछ गणना कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कुछ यात्री और साधु उनसे भेंट करना चाहते हैं। साधुओं ने बताया हिमाचल में स्थित माता ज्वाला जी के चमत्कारों की चर्चा। उन्होंने कहा, जहाँ बिना तेल और घी के अग्नि स्वयं जलती है, वह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि माँ का स्वयं निवास है। अकबर ने ये बात सुनी तो उनके मन में जिज्ञासा भी जागी और संदेह भी। वह सोचने लगे, क्या सच में कोई ऐसी अग्नि हो सकती है जो बिना ईंधन के जलती रहे, या ये केवल लोगों की आस्था का एकमात्र भ्रम है। तभी उन्होंने सोची ज्वाला जी की परीक्षा का विचार। अकबर ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की परीक्षा करेंगे। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को आदेश दिया कि वह तुरंत वहां जाकर अग्नि की सच्चाई पता करे। राजा का आदेश पाते ही सेना तुरंत मंदिर की ओर रवाना हो गई। स्वयं राजा भी उनके साथ गए। तभी राजा ने मंदिर में पहुंच के उन्हें आदेश दिया कि वे अंदर की ओर प्रस्थान कर सच्चाई का परीक्षण लें कि वह सच है या केवल एक भ्रम है, या लोगों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह। क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक अहम था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सेनापति निकल गए मंदिर की ओर। इस तरह सैनिक मंदिर के परिसर में आए। सैनिकों ने मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सचमुच धरती से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ना कोई तेल, ना कोई लकड़ी, फिर भी ज्वाला निरंतर जल रही थी। और वे केवल एक स्थान पे नहीं, अलग अलग स्थानों पर थी। वे सब हैरान थे। सैनिकों ने तुरंत लौटकर अकबर को सब बताया। लेकिन अकबर का संदेह अभी भी समाप्त ना हुआ था। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं स्वयं जाकर देखूंगा और इसकी परीक्षा लूंगा। और इस प्रकार सभी मंत्रियों ने हामी भरी। फिर अकबर ने अकेले में खुद से बहुत सी गणनाएं करी, बहुत से सवाल और उन सवालों के जवाब। और अंततः इन्होंने विचार विमर्श से एक फैसला लिया, स्वयं प्रस्थान करने का। और परीक्षा की एक और तैयारी, लोहे का तवा। अकबर ने एक योजना बनाई
उसने एक बड़ा भारी लोहे का तवा बनवाया और उसे अपने सैनिकों को देते हुए कहा, इस तवे को माता की ज्योति पे रख दो। अगर ये सच में दिव्य अग्नि है तो इसे पार कर लेंगी। सैनिक मंदिर के लिए निकल पड़े। उन्होंने श्रद्धालुओं के विरोध के बावजूद भी वही कार्य करना संभव समझा जो उनके राजा का आदेश था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि जैसे ज्वाला दब गई है, लेकिन अचानक एक पल के लिए अग्नि पार हो गई। फिर भी अकबर ने हार ना मानी। उन्होंने उस तवे को ज्वाला पर रखवाने का आदेश दिया। देखते ही देखते उस भारी लोहे तवे को अग्नि पार कर गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये तो माँ स्वयं शक्ति की थी। अकबर को आश्चर्य हुआ। वे देख के चौंक गए। ये कैसे संभव है? इतना भारी तवा और अग्नि उसे पार कर गई। खुद से बहुत से सवाल हुए। अब उनका संदेह थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन उनका अहंकार अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त ना हुआ था। वे सोच रहे थे, अगर ये सच में दिव्य शक्ति है तो मैं इसे और परखूंगा। इस तरह स्वर्ण छत्र, सोने का छत्र चढ़ाने का निर्णय किया। अकबर ने निश्चय किया कि वह माता को एक स्वर्ण छत्र भेंट करेंगे और उन्होंने ये भेंट श्रद्धा से कम और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन अधिक थी। वे सोने का छत्र ले निकल पड़े और मात ज्वाला पे चढ़ा दिया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मैं महान सम्राट हूँ, मेरा दिया हुआ उपहार कोई भी देवता स्वीकार करेगा। उसने शुद्ध सोने का एक सुंदर छत्र बनवाया, किंतु कुछ ही पल में चमत्कार हुआ। सोने का छत्र काला पड़ गया और स्वयं हवा के दबाव से वे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कुछ समझ न आया कि उस पल में क्या हुआ, किंतु वह छत्र पूर्ण रूप से काला हो चुका था। सभी लोग उस चमक देखकर चकित तो रह गए थे, किंतु जब वह काला हुआ तो लोग देख के स्तब्ध भी रह गए थे, लेकिन उन्होंने माता के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखा। फिर एक बार अकबर का आत्मचिंतन। ये समाचार सुन और देख वे गहरे विचार में डूब गए। अब उन्हें समझ में आने लगा, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ केवल भारी भेंट नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता ही स्वीकार की जाती है। अकबर का हृदय परिवर्तन हुआ। वे स्वयं नंगे पांव चलकर माता के दरबार की ओर निकल पड़े। उन्होंने महसूस किया, मैंने ये छत्र भक्ति से नहीं बल्कि अपने घमंड में चढ़ाया था, इसलिए माँ ने इसे स्वीकार ना किया। यही विचार अंदर पहुंचकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रार्थना की, माँ मुझे क्षमा करें। मैंने आपके चमत्कारों को परखने की कोशिश की और अपने घमंड में आकर आपको भेंट चढ़ाई। अब मैं सच्चे मन से आपके शरण में आया हूँ। कहते हैं कि उसी दिन अकबर ने सच्चे हृदय से माता की आराधना की और उसके मन का अहंकार समाप्त हो गया। और वहीं ज्वाला जी की महिमा ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति ईश्वर में है, अहंकार का अंत निश्चित है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा मार्ग है। इस कथा की ये दोनों मुख्य घटनाएं, लोहे का तवा जो अहंकार की परीक्षा का प्रतीक, सोने का छत्र जो दिखावे और घमंड का प्रतीक, माता की ज्योति ने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वहाँ केवल सच्ची भक्ति का स्थान है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ घमंड होता है
वहाँ कृपा नहीं टिकती, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ स्वयं देवी देवता निवास करते हैं। जय माता ज्वाला जी। इस तरह आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।